Good morning, everyone. Welcome to the channel. So from today, I am starting a new series जिसमें we'll analyze the market and for next day, right? तो आज के लेवल्स मार्केट में लेवल्स बने हुए हैं और मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे FIIs प्रो और DIIs क्लाइंट्स उससे किसने क्या पोजीशन कैरी की है। यहाँ पे वेटेज हम लोग देखेंगे केवल FIIs की पोजीशन को और प्रो की पोजीशन। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने देखिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए, राइट। भाई अब देखते हैं कि मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ लेवल्स पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद वी विल चेक द डेट ऑल्सो, राइट। तो लेट मी ओपन द चार्ट। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा बैंक निफ्टी, हमारा बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बैंक निफ्टी स्पॉट की हम लोग की क्लोजिंग जो है कल से हम लोग की 236 पॉइंट के नीचे बिलो हुई है, राइट। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो आपको लेवल दिख रही है ये जो आपका नंबर है ये वाला ये नंबर आपको दिखा रहा है कि हम लोग कल मार्केट जो है यहाँ से हम लोग 236 पॉइंट नीचे यहाँ पे हम क्लोजिंग, राइट। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे लेवल्स क्या आएंगे। पहले तो आप ये समझो कि लोग लास्ट यहाँ पे हम चेक करते हैं, हम लोग देखिए यहाँ पे लास्ट कितने दिन से हम लोग जो है मार्केट यहाँ पे देखो लास्ट जो है आपके लास्ट के जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके लास्ट के 2 डेज में जो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है ना। अभी कल का दिन जो है यहाँ पे लेकिन आपको ये नीचे दिख रहे हो ये सारी विक्स है, राइट। ये विक ये विक ये विक, राइट। यहाँ पे क्या है ना इन लोअर्स लेवल पे यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर एक्यूमुलेट हो रहा है, राइट। तो अभी हम लोग को जब तक मार्केट ये लेवल्स के नीचे नहीं जाता है, राइट, ये जोन के नीचे जब तक नहीं जाएगा, ये 39,000 है, तो जब तक इस नंबर के नीचे 39,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा यहाँ पे आपको अभी शॉर्ट पोजिशंस को इग्नोर करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं आपको दूसरा चार्ट भी दिखाऊं तो वहाँ पे आपको दिखा कि यहाँ पे एक बाइंग जोन ऑलरेडी मार्केट वहाँ पे है उस बाइंग जोन के पास, राइट। तो यहाँ पे आपको देखो ये जो है मार्केट इस बाइंग जोन के पास ऑलरेडी यहाँ पे आ, राइट। तो ये थोड़ा सा बाइंग की तरह काम कर सकता है जब तक, और प्राइसिंग के हिसाब से जब तक ये प्रीवियस स्विंग नहीं लेता है तो वहाँ पे आपको बुलिश नहीं होना होता है। हालांकि स्विंग काफ़ी बड़ा है लेकिन यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि यहाँ पे आप जो है बैंक बीस को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे सिमिलरली भाई आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब तक अभी मार्केट इस लो को नहीं सस्टेन करता है, यहाँ पे लो को नहीं मार्केट यहाँ पे करेगा तब तक हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट पोजिशंस को नहीं क्रिएट करना चाहिए। बिलो हम लोग पोजीशन जो हम लोग पोजिशनल शॉर्ट होंगे, अगर आज की क्लोजिंग हम लोग 39,000 के नीचे मिल जाती है, राइट, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे नेक्स्ट डे के लिए प्लान करेंगे सेलिंग का, राइट। तो अभी ये देखते हैं कि यहाँ पे लेवल्स देख लेते हैं लेवल्स क्या है। यहाँ पे मैं 5 मिनट के साइड ओपन करता हूँ, डिलीट कर, तो ये लेवल्स हैं कुछ। तो इन लेवल्स के आसपास आपको यहाँ पे आज जो लेवल्स निकल के आ रही है वो आ रही है हमारी ऊपर की लेवल्स आ रही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लेवल्स जो है लेकिन तो यहाँ पे ये लेवल्स आपको दिख रहा होगा ऊपर की लेवल जो है वो रही 39,400 की लेवल, राइट। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो ये जो लेवल हमारी लिख के आ रही है ऑलमोस्ट आपकी 39,400 की लेवल्स आ रही है ना। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको लेवल दिख रही है, आपको मिल रही है 39,000, ये जो लेवल है ये आपके 39,280 के आसपास की। उसके बाद आपको ये जो लेवल्स है ये आपकी सेम वही लेवल्स है जो मैंने आपको बताया 39,000 की ना। तो यहाँ पे अभी देखते हैं मार्केट ओपन कैसे होता है, उसके बाद हम लोग इस लेवल से प्ले करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखना कि मार्केट को यहाँ पे ओपन कैसे हो रहा है। मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो हम लोग इन लेवल्स का ब्रेक होने का तो देखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की एक आपकी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाती है इस तरह की आपकी। मान लीजिए इस लेवल पे आपको यहाँ कहीं मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मान लो मार्केट कुछ इस तरह से कैंडल बना दे, है ना, ये आपकी जो इन्वर्टेड हैमर होती है ना, तो अभी हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग इसके लो के नीचे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, हाई का स्टॉप लॉस ले लेंगे ना। ये सिंपल सा होगा। यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट किसी वजह से मान लेते हैं यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है, यहीं कहीं ओपन होती है ना, राइट। तो इन जोन में ओपन होती है मार्केट पहले ऊपर जाएगी तो ये हो सकता है मार्केट जो है पहली कैंडल में पिछले एक बड़ा स्पाइक दे रहा है। अगर नहीं भी देती तो अगर एक ऐसी एक सेकंड में पूरा क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे जिस सी लेवल्स पे अगर यहाँ पे देखो ना, अगर एक ऐसी टाइप की कोई कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे इजी जाएगा इसके नीचे लो का शॉर्ट स्टॉप लॉस, हाई का मतलब स्टॉप लॉस, लो के नीचे आपको शॉर्ट करना है, ये टारगेट हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से प्ले करेंगे। और सिमिलरली अब मैं देख लेता हूँ निफ्टी में क्या लेवल्स दिख के आ रही है। तो निफ्टी में आपको दिख रहा होगा, निफ्टी में यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ही लेवल है। अगर मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होता है, मार्केट अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मान लेते हैं मार्केट कहीं इसी जोन में ओपन होता है ना, इस जोन में कहीं ओपन होता है तो हम लोग नॉन डायरेक्शनल पहले प्ले करना प्रेफर करेंगे।
बेरिश बायस के साथ। पहले हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी भी अपने वीएफ के नीचे जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जब तक ये लेवल्स होल्ड करें, मार्केट ये लेवल्स को होल्ड करे, तो हम लोग यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रहेंगे ना। अगर मार्केट मान लेते हैं कोई एक लेवल को ब्रीच कर देगा, तो हम लोग नीचे एक हेज अपना बाय कर सकते हैं, हम लोग उसको हिसाब से फिर कैरी कर सकते हैं, पोजीशन को हम लोग कैरी भी कर सकते हैं नीचे का एक हेज बाय करके ना। तो यहाँ पे आपको बस देखना है कि बैंक निफ्टी भी अगर सिंक में है, मार्केट नीचे जा रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सिंक में है, तो यहाँ पे आप बेरिश बायस के साथ करना, आप जो प्ले करोगे वो करोगे बेरिश के साथ ना। अगर यहाँ पे मार्केट और बैंक निफ्टी भी वेब के आसपास है, ये निफ्टी भी वेब के आसपास है, तो हम लोग नॉन डायरेक्शनल इन लेवल्स के जो नीचे नीचे के आप देख लेना पीछे से जहाँ रेजिस्टेंस दिखेगा, वहाँ पे आप लोग कॉल और पुट को शॉर्ट कर देना। अभी जब तक ये लेवल्स नहीं जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पे गैप अप हो जा रहा है, गैप होने के सेम यहाँ पे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ये मिल जाएगी। मान लेते हैं मार्केट गैप होता है, सेम यहाँ पे आपको वही कैंडल देखनी है जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया। तो ये हम लोग की एक लेवल है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल काम कर सकती है। अगर इसके नीचे होता है तो ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगी, बीच में आ गया तो ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, दोनों तरफ स्टॉप लॉस सेटिंग होने के मूव दिख सकते हैं, राइट। क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वॉलेटिलिटी आप यहाँ पे आपको यहाँ पे बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये था चार्ट का पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो है डेटा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, डेटा से क्या सजेशन मिलता है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ डेटा का यहाँ पे। तो नेट आप देखो, नेट आपको दिख रहा होगा एफआईएस ने क्या किया, ये आपका जो है आज का है 20th का, आपको दिख रहा होगा ये 20th मार्च का डेटा है, राइट। तो यहाँ पे आप ये 20 मार्च का देखा तो एफआईएस ने क्या किया, एफआईएस ने एक हैवी पोजीशन में क्रिएट किया शॉर्ट। ये बहुत बड़ा नंबर है, समझ लो आप, ये 22,000 कॉन्ट्रैक्ट, 23,000 अप्रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कर दिए हैं यहाँ पे शॉर्ट के। और सिमिलरली वहाँ पे अगर देखोगे तो ये यहाँ पे पुट ने थोड़े से क्रिएट किए लॉन्ग। अब ये कैसे लॉन्ग किए हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखो ये जो है ना, यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया गया है पुट प्रो के द्वारा, और एफआईएस ने भी यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया था। एफआईएस का तो हम लोग को पूरा दिख रहा है कि एफआईएस लाइक पूरा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रो में आपको देखोगे तो ये प्रो ने यहाँ पे शॉर्ट किए हैं और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग कर रखे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए ना, हो सकता है कि यहाँ चांसेस है, मतलब यहाँ पे कुछ फिक्स तो नहीं है, बट ये चांसेस है कि ये जो यहाँ पे शॉर्ट किए हैं ना, उसको हो सकता है हेज करने के लिए छोटा सा एक स्लाइटली नंबर, ये 8633 का जो आपका नंबर है ना, तो ये हो सकता है कि आपको उनको ये नंबर इन्होंने यहाँ पे उसको इसलिए क्रिएट किया उसको हेज करने के लिए, राइट। तो ये था अभी तक का यहाँ पे आपका एफआईएस और प्रो का डेटा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने निफ्टी में एफआईएस ने क्या किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या किया है। पहले हम लोग इस एक्सेल शीट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एफआईएस ने इनका ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट थे इनके पास, जो भी इनके मतलब जो उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, मैं आपको अगर दिखा देता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इनके ये जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो ये इनके 22,35,000 आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जिनकी वैल्यू है 20,800 करोड़ से। तो ये इनका पैसा इतना लगा हुआ है, राइट। तो अब इन्होंने आज क्या किया है ना, आज इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे मतलब प्रीवियस डे से इन्होंने आज अपने इतने कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज कर दिया है, 19,500 कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज किया। उसमें मनी फ्लो इंक्रीज हुआ 15,100 करोड़ का, राइट, सॉरी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मेजर कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने निफ्टी में ही इंक्रीज किया है। देखो मेजर कॉन्ट्रैक्ट जो निफ्टी में इंक्रीज हुआ, अब ये लॉन्ग है शॉर्ट है वो आपको देखना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो देखा जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं इस यहाँ पे अपनी डेटा फाइल में आ जाता हूँ, तो आपको ये दिखेगा कि एफआईएस ने जो है यहाँ पे, पहले आपको मैं दिखाता हूँ ये इसमें क्या आ रहा है, एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग इंडेक्स शॉर्ट है ना। तो यहाँ पे आपको देखो एफआईएस ने क्या किया, यहाँ पे अपने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज किया। एफआईएस ने क्या किया, अपने जो इनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको इन्होंने क्लोज किया है ना। तो यहाँ पे ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया और यहाँ पे एक हैवी नंबर कॉल का शॉर्ट निकाल गया, मतलब इंडेक्स के फ्यूचर को शॉर्ट किया गया एक हैवी नंबर। तो इसमें मैं हम आपको यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसमें क्या है। यहाँ पे इसमें यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये देखिए यहाँ पे ये नंबर जो है ये ओवरऑल आप देखो, मेन जो नंबर इंक्रीज हुआ है, मेन जो नंबर इंक्रीज हुआ है आपको दिख रहा है आज आपका एक तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि निफ्टी का, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओआई कितना इंक्रीज हुआ आज। निफ्टी में ओआई इंक्रीज हुआ ऑलमोस्ट 19,000 कॉन्ट्रैक्ट का इंक्रीज हुआ ओवरऑल, और बैंक निफ्टी में 7,000 का इंक्रीज हुआ। उसमें से 19,000 कॉन्ट्रैक्ट में से मेजर पोर्शन जो एफआईआईस ने यहाँ पे बना रखा है, 17,500 कॉन्ट्रैक्ट अप्रोक्स उनके जो है इस लेवल में बने हुए हैं। और यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी में एक छोटा सा नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे आज आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये इन्होंने इस नंबर को, थोड़ा लॉजिक समझना है इसमें, इस नंबर को इन्होंने इतना निफ्टी में इंक्रीज किया, अपना ओआई इतना इंक्रीज किया और बैंक निफ्टी में इतना इंक्रीज किया, राइट। तो जब इन्होंने इतना ओआई इंक्रीज किया है तो, और आज का हम लोग को उनका डे का डेटा भी पता है कि आज एफआईएस ने क्या किया। आज एफआईएस ने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एफआईएस में आज यहाँ पे एक सेकेंड, तो आज एफआईएस ने यहाँ पे क्या किया, आज एफआईएस ने केवल शॉर्ट पोजीशन ही बनाई है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हुए हैं वो शॉर्ट साइड ही हुए हैं, राइट। तो उसका अब हम लोग उसको ट्रेड करेंगे हमारे सेटअप के हिसाब से, बट यहाँ पे इनका एक पूरा आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इन्होंने पोजीशन किस तरीके से बना रखी है।
थोड़ा कोशिश करते हैं इनके एवरेजिंग का, जो अभी मेरे हिसाब से जो इनका एवरेजिंग चल रहा है, आपका जो भी इनकी एवरेज, अब यहाँ पे इस नंबर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये नंबर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये नंबर जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपको, ये जो लॉन्ग टू शॉर्ट का रेशियो होता है, ये आप इस नंबर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है ना, तो ये ना थोड़ा सा अपने लोअर लेवल्स पे है, इस नंबर पे नज़र बनाए रखिएगा। जब जब ये लोअर लेवल्स पे आता है ना, तो वहाँ से मार्केट की रिवर्सल आने की चांसेस होती हैं। तो ये नंबर आपका एक एकदम एक्सट्रीम लोअर लेवल्स में है, मतलब 8%, ऑलमोस्ट 8.5% उनके पास लॉन्ग है, और 90 आपका 92% के आसपास उनके पास शॉर्ट है। तो एक हैवी शॉर्ट यहाँ पे बना हुआ है, राइट। यहाँ पे ये नहीं है कि इंस्टेंट रिवर्सल लगता है, बट यहाँ पे ये नंबर एक अपने एक्सट्रीम लो पे आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी इनकी कैरी पोजीशंस है ना, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इनकी जो भी कैरी पोजीशंस हैं, यहाँ पे उनका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 39,500, राइट। और उसका जो फिन निफ्टी में जो उनका एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 17,400, 17,045 के लेवल्स का, और यहाँ पे 39,500 के लेवल्स का यहाँ पे इनका एवरेजिंग निकल के आ रहा है, राइट। तो अब इन्हीं लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा। ये इनका यहाँ पे इनका एवरेज है, मतलब इनकी जितनी भी पोजिशनें हैं यहाँ पे, ये जो इनकी पोजिशनें हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी में 57,000 जो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके, उसका एवरेजिंग यहाँ पे निकल के आ रही है 39,500 की लेवल। और सिमिलरली निफ्टी की ये जो इनकी पोजिशन है 17,177 की, उसकी एवरेज आ रहा है 17,000, है ना। तो ये इनका एवरेज प्राइस है, इनको आप बस चार्ट में मार्क करके रखिएगा। और आज का जो आपको वीएफ भी देखना हो, तो वीएफ से भी आपको ऐसे मिल जाता है कि जैसे मैं इस नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि ये एवरेज आ रहा है 39,353, है ना। 39, एक बार मैं वहाँ से चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, ये नंबर आप देखिएगा यहाँ पे, क्या आपको थोड़ा सा दिखेगा, ये नंबर का एवरेज दिख रहा है आपको। एफ की बाइंग और सेलिंग का एवरेज है 39,353। आज के इन्होंने प्रीवियस डे के सेशन में जो भी इन्होंने बाइंग एंड सेलिंग की है, उसका जो एवरेज है, ये आपको यहाँ ये नंबर नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये नंबर आपको दिख रहा है 39,353, राइट, एग्री। ये नंबर जो हमारा 39,353 है, यही आपका आज का एवरेज वीवेब प्राइस भी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ के आसपास ही रहता है। जैसे ये ना, ये हमारा वीवेब का प्राइस है, तो मैं ऊपर ले जाता हूँ तो आपको दिख जाएगा, ये वीवेब है, बैंक निफ्टी वीवेब और क्लोजिंग है ना। तो ये देखो आप 39,340, सिमिलरली सेम नंबर यहाँ पे भी निकल के आ रहा है। ये नंबर देखिए 39,340 आ रहा है, और वहाँ पे आ रहा था 39, वहाँ पे आ रहा था 39,353, तो यहाँ पे है वीवेब 39,340, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा फर्क है कुछ, ये आपको पूरा लेवल्स यहाँ पे पता चल जा रहा होगा कहाँ से क्या नंबर निकल के आ रहा है। तो आपका मैंने आपका पूरा व्यू आपको समझा दिया कि आपको किस तरह से प्ले करना है। लेवल्स हमारे हाथ में है, मार्केट जिस तरह से ओपन होगा हम लोग उस तरह से बिहेव करेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन बनाते हो, क्वेश्चंस को आप अगर निफ्टी में क्रिएट करोगे, तो हो सकता है आपको वहाँ पे वॉलेटिलिटी कम दिखे कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा फिर निफ्टी का एक्सपायरी होगा, तो उसकी मूवमेंट से थोड़ा बैंक निफ्टी की मूवमेंट में इफेक्ट आएगा। तो अगर आप, और मेन पोजीशंस उनकी बैंक निफ्टी में ही है, तो आप निफ्टी में प्ले करना मैं प्रेफर करूँगा। और इन लेवल्स के आसपास मैं ही वेट, इन्हीं लेवल्स के आसपास मैं ट्रेड करना चाहूँगा। और बाकी यहाँ तो पुल बैक में कुछ अगर नज़र आता है तो पुल बैक को ट्रेड करेंगे। वीडियो काफ़ी, आई बिलीव वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मैं आई बिलीव बस वीडियो को यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे क्या होता है मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, तो मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेरे को ईजी हो जाता है, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को, चैनल का कंटेंट ठीक लगे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं इसको वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ।